भारतीय जनता पार्टी की नज़र इस बार इन सीटों पर है जो पिछले कुछ चुनावों से वह नहीं जीत पा रही। उनमें से एक है मैनपुरी सीट। मैनपुरी सीट पर अभी तक नेताजी का अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन क्या वह दबदबा कायम डिम्पल यादव रख पाएंगी या डिम्पल यादव के हाथों से भाजपा ये सीट छीन लेगी? क्योंकि जिस तरीके से साम दाम दंड भेद सारी रणनीति अपनाकर भाजपा हर सीट पर अपना जोर लगा रही है, उस बीच मैनपुरी सीट को लेकर भी अच्छी खासी चर्चा है कि मैनपुरी की सीट की चाबी कहीं ना कहीं डिम्पल भाभी के हाथ में है। अब वह क्या इस सीट पर अपना दबदबा कायम रखेंगी या वक्त बदलेगा और समीकरण बदलने के आधार पर, जैसे डिम्पल यादव कन्नौज सीट जहां से कभी अखिलेश यादव चुनावी मैदान में रहा करते थे, सपा के कई बड़े चेहरे उस सीट से चुनावी मैदान में थे, लेकिन कन्नौज सीट भी हार गई सपा, वहां से डिम्पल प्रत्याशी थी। ठीक वैसे ही मैनपुरी सीट पर भी सबकी नज़रें बनी हुई हैं। लेकिन हाल ही में 2022 के उपचुनाव के नतीजे जो थे वह काफ़ी हद तक समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे थे और 2,80,000 प्लस वोटों से डिम्पल यादव जीती थी, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित रहेगा इस चुनाव में, क्योंकि उसी के आधार पर चर्चा है कि डिम्पल के लिए ये फ़ायदा हो सकता है और बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि अगर मिशन 80 में कोई रुकावट डालेगी सीट, तो अमेठी रायबरेली नहीं बल्कि आजमगढ़ या कन्नौज या बदायूं नहीं बल्कि मैनपुरी एकमात्र ऐसी सीट है जो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनेगी। लेकिन अगर हम पिछले 3 चुनावी आंकड़े अगर हम देखें, जैसा कि हमने कहा कि नेताजी के निधन के बाद इस सीट पर जनता का झुकाव ज़्यादा रहा था सपा के समर्थन में, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि साल 2019 में काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी नेताजी को बीजेपी के प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य ने। जी हाँ, पहले तो नेताजी की जब अगर हम बात करें सीट पर जीत हुआ करती थी तो उनको लाखों वोट मिला करते थे। जैसे साल 2014 में 3,64,000 वोटों से जीते थे नेताजी। फिर जब तेज प्रताप को इस सीट से बाई इलेक्शन में उतारा गया तो उनको भी 3,21,000 वोट मिले थे। लेकिन जब 2019 में सीट पर सपा बसपा गठबंधन में थी, अगर लगता नहीं कि अगर गठबंधन में नहीं होती सपा बसपा के साथ तो शायद इस सीट पर सपा नहीं जीत पाती, ये हकीकत है, क्योंकि सपा को भी और बसपा को भी अच्छा खासा वोट मिलता है। लेकिन 2019 में नेताजी इस सीट से सिर्फ 94,000 वोटों से जीते थे, सिर्फ 94,000 वोटों से। तो यहाँ पर एक बड़ा मार्जिन था और ये बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है इस चुनाव में। फिलहाल डिम्पल यादव पर नज़रें बनी है कि यह एक सीट क्या ये भाजपा के लिए मुसीबत पैदा करेंगी या डिम्पल खुद ही इस सीट के लिए कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे कर देंगी। देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।